अभी हमने मरकरी पर बात करी थी कि मरकरी के साथ किसी प्लेनेट का कॉम्बिनेशन होगा तो हम उसको रीड कैसे करेंगे, है ना। अभी जुपिटर के साथ देख लो थोड़ा बहुत। जुपिटर क्या होता है? व्यक्ति स्वयं होता है। जुपिटर कौन होता है? व्यक्ति स्वयं होता है, नेटिव खुद होता है जुपिटर, है ना। तो सेल्फ के लिए है, रिलीजियस के लिए है, पब्लिक एक्टिविटी के लिए है, विजडम है, और गाइड भी जुपिटर के पास ही है। तो ये एट्रीब्यूट्स ऐसे ही लिखना है आपको। एक तरफ जुपिटर के एट्रीब्यूट्स आपको लिख लेने हैं, और एक तरफ आपको जिस प्लेनेट के साथ आप अलाइनमेंट करने जा रहे हो या जिस प्लेनेट के साथ आप कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हो उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स उसके नीचे क्रम से लिख लेने। और फिर एक एक प्लेनेट के चीज को उठाना और उसको दूसरे वाले प्लेनेट से को रिलेट करते चले जाना। जैसे अभी हम यहाँ पे वीनस की बात कर लेंगे। अब जुपिटर प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में हो थोड़ी देर के लिए, तो ये जुपिटर क्या व्यक्ति खुद है ना, सेल्फ है। उसकी अपनी पर्सनैलिटी, उसकी अपनी हैबिट्स, उसका अपना नेचर, उसका अपना बिहेवियर, ये सब जुपिटर ही है ना। तो व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा? वीनस सॉफ्ट प्लेनेट है, कैसा बिहेवियर होगा? सॉफ्ट होगा। वीनस क्या है? ब्यूटीफुल प्लेनेट है, तो कैसा बिहेवियर होगा? ब्यूटीफुल होगा, नेचर अच्छा होगा, है ना। फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो भी जुपिटर ही होता है। आप कहाँ कनेक्टेड फील करते हो, आपकी किसके साथ बनती है, आपके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं, तो आपसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब वीनस जुपिटर है। अब वीनस जैसा प्लेनेट अगर जुपिटर के आगे आ जाए तो व्यक्ति फाइनेंस से अट्रैक्ट रहता है, फीमेल से अट्रैक्ट रहता है, लग्जरी चीजों के टच में जाता है ना। और एल्डर सिबलिंग जो होते हैं वो भी थोड़े बहुत जो होते हैं वो भी वीनस के टच में आते हैं। तो मतलब जिसका भी जुपिटर प्लस वीनस के कॉम्बिनेशन जिसके भी चार्ट में बना होगा वो व्यक्ति प्रेमी होगा, अट्रैक्टिव होगा। प्रेमी मतलब उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि लोग उससे अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। वीनस आपको कंफर्ट की तरफ लेके जाता है, तो आप उसका पहनावा अगर देखोगे तो वो ब्रांडेड ही होगा मैक्सिमम केसेस में अगर वो कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाओ जहां पे मतलब थोड़ा सा ब्रांड को लोग नहीं जानते या फीमेल्स नहीं जानते, जिसको हम लोग आउट एरिया या और भी बोलते हैं ना गांव देहात की तरफ, वो मेल और फीमेल कैसे कपड़े पहनेंगे? बड़े अट्रैक्टिव कपड़े पहनेंगे। फीमेल कैसा पहनेंगी? बड़ा वो ऐसी साड़ी या ऐसा कपड़ा पहनेंगी जिसमें स्टार्स बहुत लगे होंगे, बस चमकीला कपड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर ब्रांड आदमी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको चमकीले की तरफ उसका रुझान जाएगा। ठीक है। वीनस कंफर्ट को रिप्रेजेंटेट करता है, इसलिए जितने भी आपको फिल्म स्टार मिलेंगे वो भले कैमरे के सामने चाहे जैसा कपड़ा पहने, बट आप अगर उनकी डेली लाइफ देखोगे तो वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। शॉर्ट्स को पहन के घूम रहे हैं और लोवर टी शर्ट में आपको मिल जाए एयरपोर्ट में। हम लोग क्या सोचते हैं? टाई लगा लें, बेल्ट लगा लें, है ना, कोट भी पहन लें कि लोग हमें देखें। अब रिलेटिव्स के यहाँ भी जा रहे हैं तो कोट पैंट साड़ी ऐसी पहन के जा रहे हैं कि उसके पसीने छूट जाए कि भाई 10,000 की साड़ी पहन के आया। बट आप सेलिब्रिटी को देखोगे अगर, तो वो भले 50,000 60,000 के जूते पहने हैं, बट वो जूते किस लिए पहने? कंफर्टेबल के लिए पहने। तो उसका जो अपना लाइफ स्टाइल होगा जुपिटर प्लस वीनस वाले का, तो वीनस किस चीज को अडॉप्ट करता है? कंफर्टेबल को। तो उसका ड्रेसिंग सेंस भले ब्रांडेड होगा बट वो कोई ऐसे कपड़े पहने जिसमें उसको कंफर्टेबल है। तो कपड़े भी ऐसे टाइट वाइट नहीं चलेंगे। और ब्रांड पहनेगा, अगर पैसा अच्छा है शो ऑफ भी करेगा, क्योंकि वीनस शो ऑफ का भी प्लेनेट है। तो पैसा, एक आपने कहावत सुनी होगी कि एक क्या था वो शायरी है ना एक बड़ा, कि खानदानी रईस हैं जो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, है ना, तुम्हारा रुतबा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो जिसका जुपिटर के पीछे वीनस होगा वो खानदानी रईस लोग होते हैं, और जिसका जुपिटर के आगे वीनस होगा तो वो नया नया रईस होता है, तो वो थोड़ा शो ऑफ करेगा ही करेगा। ये आप समझ लो। ठीक है। ये बड़ा ट्रेंडिंग, इस पे रील्स भी बहुत चल रही हैं इस शायरी पे, है ना। तो खानदानी रईस कौन होगा? जिसका जुपिटर के पीछे वीनस होगा, तो उसका जन्म ही ऐसी जगह होगा जो लग्जरी वाला होगा, कंफर्ट्स रहेगी उसकी लाइफ में, ऑटोमेटिक रहेगी। लेकिन जिसका जुपिटर के आगे वीनस होगा वो खानदानी रईस नहीं होगा, वो पैदा होने के बाद रईस बनेगा। तो वो नया नया पैसे वाला वही होता है, तो नया नया पैसे वाला पैसा दिखाता भी है। तो उसका जो पूरा का पूरा ड्रेसिंग सेंस दिखेगी, जो उसकी, देखो एक ही प्लेनेट में मैं कई प्लेनेट को आपको समझाने की बात कर रहा हूं। अब यहाँ अगर मरकरी की बात होगी तो मरकरी आपका बिजनेस है,
और वीनस क्या है? आपका फाइनेंस है। मरकरी आपकी एजुकेशन है। वीनस क्या है? फाइन आर्ट्स है। मरकरी आपकी वाणी है, तो वीनस क्या है? सॉफ्ट है ना? तो आपकी वाणी सॉफ्ट होगी, आपकी जो एजुकेशन होगी वो फाइन आर्ट्स की तरफ लेके जाएगी थोड़ी बहुत। और आपका बिजनेस मरकरी है, तो बिजनेस किससे रिलेटेड होगा? फाइनेंस से रिलेटेड आप बिजनेस भी कर सकते हो। बात मेरी समझ आ रही है कुछ? और जो काम करोगे बहुत लग्जरी के साथ करोगे, बहुत अच्छा टच देके करोगे, बहुत अच्छा आउटलेट लेके करोगे। तो जो लोग मैक्सिमम केसेस में ब्रांडेड आउटलेट्स ले लेते हैं वो मरकरी वीनस वाले कॉम्बिनेशन वाले ही होते हैं। कुछ आउटलेट्स है ना, आईफोन का आप आउटलेट ले लो, रिबॉक का ले लेते हैं लोग, फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं ना। तो वो कैसा हो गया? मरकरी के आगे वीनस का मतलब आपको ऐसी चीजों को अडॉप्ट कर लेना जो ऑलरेडी ब्रांड है, या जो आप बना रहे हो उसको ब्रांड बना दो। जो बिजनेस आपका है उसको ब्रांड बनाना है आपको आगे चल। बात समझ आ रही है? तो एक ही प्लेनेट से, क्योंकि मैं सारे नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको, मैं केवल समझाने के पर्पज से बैठा हूं आपके सामने। तो यहाँ जुपिटर की बात हो रही थी, तो जुपिटर के अंदर ये एट्रीब्यूट्स आ गए। अब अगर यहाँ पे वीनस की बात करेंगे, तो वीनस कौन होती है? आपकी वाइफ होती है मेल के केस में। और आपकी सेकंड डॉटर को भी हम वीनस देखते हैं, फर्स्ट डॉटर मून होती है। ठीक है? तो सिस्टर या सिस्टर इन लॉ और आपकी वाइफ, ये सब जो है वो वीनस है। अब अगर इनके पीछे जुपिटर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि रिलीजियस होंगी ये लोग, थोड़ी सी पायस होंगी, पब्लिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी एनी हाउ। उसके बाद विजिडम अच्छा होगा, गाइडेंस वगैरह देने में मन करेगा, कंसल्टेंट अच्छी होंगी, केयरिंग पर्सनालिटी होंगी, दूसरों का ध्यान बहुत अच्छे रखेंगी। लोग ऐसे लोगों से कनेक्टेड फील करते हैं, जुड़े हुए फील करते हैं। आप किससे? आपकी वाइफ से, या आपकी डॉटर से, या आपके सिस्टर इन लॉ से। तो ये एबिलिटी कैसी है? जन्मजात एबिलिटी है, इसको पैदा नहीं किया है। यही अगर जुपिटर के पीछे वीनस हो जाता तो व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें वैसे ही बॉन्ड पैदा हो जाती है। एक चीज मैंने आपको लिखाया था जब मैं वीनस को या जुपिटर को पढ़ा रहा था आपकी बेसिक क्लास में, तब मैंने एक बात वहां पे बोली थी कि लक्ष्मी योग बन जाता है जब किसी के पीछे वीनस होता है। तो वो व्यक्ति की परमात्मा सुनने बैठा होता है। आप कुछ भी बोलते हो, परमात्मा उसको फुलफिल करने के लिए बैठा है। जब जुपिटर के आगे वीनस होता है तब भी ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, बट आपको बहुत सोच विचार के बोलना होता है, तब परमात्मा देता, नहीं तो नहीं देता। ये बात मैंने बोली थी प्रीवियस क्लास में, अगर आपको याद होगा। तो कुछ बातें मैंने बेसिक में बहुत बड़ी कर दी थी। उसका उस क्लास में, उस बेसिक क्लास में कोई लेवल ही नहीं था, उसका कोई सेंस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बड़ी चीजें उसमें दे दी थी। तो जिनको उसकी वैल्यू पता है वो उससे बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर लेंगे। बात आप समझ पा रहे हो? कॉम्बिनेशन को कैसे रीड करना है? कुछ नहीं करना। आपको एक तरफ एक प्लेनेट के एट्रीब्यूट बना के रख लेने, दूसरी तरफ दूसरे प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स बना के रख लेने, उन्हीं के नीचे मेन मेन कॉन्सेप्ट, मेन मेन एट्रीब्यूट लिख देने, और फिर आपको उसको सिंगल टू सिंगल अटैच करना है, सिंगल टू सिंगल उसको कंबाइन करना है। अगर आप एक जगह पे आप अगर जीव उठा रहे हो, तो दूसरी जगह उसका थिंग उठाना है, उसका नेचर उठाना है, उसकी क्वालिटी उठानी है। अगर अब जैसे यहाँ पे मान लो वीनस होता है वाइफ या डॉटर या सिस्टर इन लॉ, जुपिटर होता है आप खुद, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि आप वाइफ या वीनस मतलब जुपिटर से या वाइफ या डॉटर से कनेक्टेड रहोगे। ये गलत प्रेडिक्शन हो गई। जब आपने एक चीज का जीव उठा लिया, अगर आपने जुपिटर का जीव उठा लिया, सेल्फ की बात आपने कर दी, तो फिर वहां पे डॉटर या वाइफ या सिस्टर इन लॉ ऐड नहीं होंगी। वहां पे वीनस के जो थिंग्स हैं, जो उनका नेचर है, जो उनकी एबिलिटीज हैं, वही ऐड होंगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि व्यक्ति के अंदर ब्यूटी के प्रति अटैचमेंट होगा, फाइनेंस के प्रति अटैचमेंट होगा, लग्जरी के प्रति अटैचमेंट होगा, फाइन आर्ट्स के प्रति अटैचमेंट होगा, फीमेल्स के प्रति अटैचमेंट होगा, शो ऑफ करने का अटैचमेंट होगा। और अगर वो कोई प्रे करेगा, प्रार्थना करेगा भगवान से, तो वो समय देख करके, जरूरत देख करके फुलफिल भी होगी। लेकिन जुपिटर वीनस जुपिटर के केस में बात उल्टी हो जाती है, वो जो मांगता है प्रकृति उसको देती है। लेकिन जुपिटर वीनस के केस में क्या है कि प्रकृति उसको फिल्टर करने के लिए भेजती है कि अभी इस चीज की जरूरत इसको है कि नहीं है, मिलेगा लेकिन आगे पीछे मिलेगा। क्योंकि वीनस को हम फिल्टर की तरह देखते हैं, क्योंकि हमारा जो किडनी का प्रोपोर्शन है वो भी वीनस होता है। जो आप घर में प्योरेट लगाते हो वो भी वीनस होता है। बात समझ पा रहे हो? तो एक बड़ी बात बोल देते हैं, जिनके घर में किडनी पेशेंट्स आपको मिले, उनके घर में 80 to 90% चांसेस हैं कि उनके यहाँ कोई प्योरीफायर वाली मशीन, किसी भी तरह का कुछ भी प्योरीफायर होता हो,
फिल्टर होता हो, वो चीज खराब भी पड़ी मिल जाएगी आपको किसी के घर। तो ये इंडिकेशन आ जाता है, डायरेक्शन भी देखी जा सकती है किस डायरेक्शन में पड़ी है। इसलिए हमेशा अनयूज्ड थिंग्स को, जो आपके किसी काम के नहीं है, वो भले कितना महंगा क्यों ना हो, भले किसी व्यक्ति ने क्यों ना दिया हो, उसको आपको घर में अननेसेसरी चीजों को रखना ही नहीं चाहिए। जो आपके मतलब की चीज नहीं है उसको मत रखिए घर में। वो जो पंगा क्रिएट करेगी एज पर वास्तु, उसको झेल नहीं पाओगे उसका बयाना, उससे ज्यादा वो लॉसेस क्रिएट कर देगी। मैं अपना टॉपिक से नहीं जा रहा हूं, बट आपको मैं मोटी बात बता दूं, क्योंकि वास्तु तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने एडिशनल टच दे दिया है आपको यहाँ पे। जो चीज अभी आपके मतलब की नहीं है उसको तुरंत बेच दीजिए, जब आगे जरूरत होगी हम उसको परचेज कर लेंगे। तुरंत सेल कर दीजिए, ओलेक्स पे डाल दीजिए, कबाड़ी को बेच दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। अननेसेसरी चीजों को अपने घर पे नहीं रखा जाता। जैसे अननेसेसरी थॉट्स नहीं रखने हैं, अननेसेसरी आर्टिकल्स भी नहीं रखने हैं। कपड़े हो, कोई भी चीज हो, शूज हो, आप नहीं पहनते हो हटाओ, डोनेट करो, फेंको, खत्म करो, फेंक दो। जिसके मतलब का होगा वो वहां भी उठा लेगा। भाई कूड़े के ढेर से भी लोग अपने मतलब की चीजें निकाल लेते हैं, क्या बात कर रहे हो भाई। लेकिन वो आपके पास अगर रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हम लोग क्या करते हैं, पूरा वॉड्रॉल भरा है कपड़ों से, जो नहीं पहन रहे हैं वो भी रखा है, वीनस खराब कर रहे हो अपना, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो मेक अ सेंस, मतलब आपको वही चीजें अपने पास रखनी है जो आपके मतलब की हैं। जिन चीजों को आप पहनना नहीं चाहते, 2-4 महीने से आप उसको यूज में नहीं ले पा रहे हो, उन चीजों को हटा दो। अब ये बात दूसरी है कि अब सीजन बाय सीजन क्लॉथ्स चेंज करने पड़ते हैं, उस केस में बात दूसरी है कि अभी रजाई का टाइम नहीं चल रहा है, तो आप रजाई को रख सकते हो 2-3 महीने के लिए। जो चीज आगे आपके यूज में होने वाली है उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो चीज आपके यहाँ अननेसेसरी पड़ी है, किसी मतलब की नहीं है, लेजीनेस के वजह से, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, किसी के काम आ जाएगी, उसके चक्कर में वो चीज बड़ा पंगा क्रिएट करती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन हो, और मैं ये बात हमेशा बोलता हूं, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, जुपिटर प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन हो तो इसको संजीवनी योग भी बोला जाए। ये गुड वेल्थ को इंडिकेट करती है, गुड वेल्थ को इंडिकेट करती है। ठीक है। जुपिटर क्या है, आप हो। सैटर्न क्या है, आपका प्रोफेशन है, आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी सैटर्न ही होता है। तो अगर सैटर्न से पीछे, मतलब सॉरी, जुपिटर से पीछे अगर सैटर्न है, दो कंडीशन बनेगी, या तो जुपिटर से पहले सैटर्न होगा और या जुपिटर के बाद में सैटर्न होगा। तो प्रॉब्लम कब है, अगर जुपिटर से पहले सैटर्न है, प्रॉब्लम कब है, आपके जन्म से पहले। और अगर जुपिटर के आगे सैटर्न है तो प्रॉब्लम कब है, जन्म के बाद। बहुत बड़ी चीज मैंने आपको दे दी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मेरे वांदे हो गए। जिनका वीनस के आगे सैटर्न होगा, वीनस के आगे मार्स होगा, वीनस के आगे राहु होगा, उनकी, या मार्स के आगे ये कॉम्बिनेशन होंगे एज पर फीमेल, उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा विवाह करने के बाद। अब जुपिटर के आगे अगर आ गया तो जन्म के बाद। बात समझ आ रही है, कुछ भेजे में जा रही है आपकी। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है तो वो निकाल ही नहीं सकते हो आप किसी की कुंडली देख के। निकाल दोगे कि शादी के बाद मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, पूछो पराशरी ज्योतिषी से, पूछो केपी एस्ट्रोलॉजर से, वो प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम तो वो बता सकते हैं कि भाई, तो कि वो प्रॉब्लम मैरिज में आएगी कि मैरिज से पहले आएगी कि मैरिज के बाद आएगी, कोई बता पाएगा क्लियरली? आप बताओ मेरे को, कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे जिसको बीएनएन नहीं आती है। लेकिन बीएनएन एस्ट्रोलॉजी की स्पेशलिटी है कि वो इंडेक्स, मतलब क्लियर कर देती है, सैटर्न आपकी प्रॉब्लम है, मून आपका लॉस है, केतु आपके ब्रेकेजेस हैं, राहु आपकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये जब भी किसी भी प्लेनेट के आगे आते हैं और उस प्लेनेट से रिलेटेड वो पर्सन आपका इन्वॉल्व नहीं है। अब मान लो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, फॉरेनर से ही शादी कर रहे हो, उस केस में शादी के बाद कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। या वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, आप किसी ऐसी स्पाउस से शादी करने जा रहे हो जो दूर दराज की है, लैंग्वेज में, कास्ट में, नेचर में, है ना, एटमॉस्फियर में चेंजमेंट है, तो वो बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए प्रिपेयर नहीं करेगी। लेकिन लोकल में मैरिज कर ली
और वीनस का मतलब वाइफ का कोई भी संबंध, कोई भी अलाइनमेंट राहु से नहीं है, तो आफ्टर मैरिज आपको प्रॉब्लम होनी तय है। और अगर किसी के चार्ट में वीनस या मार्स से पहले ये कॉम्बिनेशन आ जाए, सैटर्न आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, इसका मतलब जितना पंगा है शादी के पहले पहले, शादी के बाद आपकी लाइफ स्मूथ चलने वाली है, अगर आगे अच्छे प्लेनेट उसको मिल जाते हैं तो। कभी कभी क्या होता है, बच्चा पैदा होता है पहला लड़का, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। उस केस में क्या होगा, सन के आगे ये कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, सन के आगे ये कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको एमिनिटी और फ्रेंडशिप वाला रिलेशन पढ़ा दूं थोड़ा सा, ठीक है, कि उससे आपको कॉम्बिनेशन देखने में और आसानी हो जाएगी कि कौन सा कॉम्बिनेशन कैसे रिजल्ट देता है। आप एक चीज देख रहे हो मैं कितनी क्लैरिटी से और कितना पेशेंस से आपको चीजें समझा रहा हूँ। मेरे को पता है आपका क्या लेवल है, हो सकता है बहुत हाई लेवल हो, लेकिन मेरे को हर व्यक्ति का ध्यान देना है। तो आप ये बात तो समझ ही लो कि मैं जो देने बैठा हूं उसमें कोई कमी नहीं है। आपको क्या कब देना है ना, ये अच्छे टीचर्स को वैसे ही पता होता है, नहीं तो वो अच्छे होंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप अपना बस फोकस मेंटेन करते चले जाओ अच्छे से। उसके बाद देखिए सैटर्न प्लस जुपिटर का अगर कॉम्बिनेशन होता है किसी के चार्ट में, ये इसको भाग्यशाली योग बोला गया बीएनएन में। मैं थोड़ी थोड़ी और आपको बताऊं, जब आपका कोर्स लगभग कंप्लीट होने की कगार पे होगा, मैं आपको एक दो बुक भी रिफर कर दूंगा, या कुछ कॉम्बिनेशंस की और अच्छी स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा, ताकि आप उसको और मजबूत कर सको, ठीक है। वो भी वहां पे भी देखो, मेरे को ये पंगा नहीं है कि मैं मेरी लिखी हुई किताब दे रहा हूँ, आपका जिस विधि से आपका हित होगा वो काम करने में बैठा हूँ। कोई अगर रेफरेंस बुक देनी होगी, मैं रेफरेंस बुक भी आपको दे दूंगा, ठीक है। कुछ भी करना होगा और आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कम से कम 20,000, 10 से 20,000 पीडीएफ बुक्स के कलेक्शंस हैं जो एस्ट्रोलॉजी के विद रिस्पेक्ट। आप पूरी जिंदगी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इतनी बुक्स मैं आपको, बीएनएन की इतनी किताबें आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ के थ्रू, जिनको परचेज करोगे तो हजारों रुपए का आपको किंडल पे उसका वो लेना पड़ेगा, मतलब परचेजिंग कॉस्ट या सब्सक्रिप्शन उसका लेना पड़ेगा। उसकी भी आप चिंता मत करो, ठीक है। बस आप लगे रहो, जितना आप मेहनत करोगे उतना मैं देने के लिए बैठा हूँ। आप तो जो जरूरत की चीजें मैं आपको दे दूंगा समय आने पर। आगे लिख लीजिए, सैटर्न प्लस जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भाग्यशाली योग इसको बोला गया। ऐसे लोग जन्म के बाद से, ऐसे लोगों के जन्म के बाद में प्रॉस्पेरिटी आती है माता पिता की लाइफ में, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम थी वो आपके जन्म से पहले थी। आपके जन्म होते ही वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रुक गई। मतलब समझ आ गया आपको। मतलब जिसके चार्ट में आप सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन देखो, उसको एक प्रेडिक्शन करो, भाई आपके जन्म से पहले आपके फादर्स की, आपके रिलेटिव मतलब आपके जो क्लोज फ्रेंड मतलब क्लोज सर्कल है, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, आपके जो क्लोज क्लोज में आते हैं लोग, है ना, जो क्लोज में लोग आते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल रहा होगा, क्योंकि राहु सैटर्न स्ट्रगल को भी रिप्रेजेंटेट करता है, सैटर्न प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंटेट करता है, दैन्यता को भी रिप्रेजेंटेट करता है, हार्डनेस को रिप्रेजेंटेट करता है, स्ट्रगल को रिप्रेजेंटेट करता है। आपके जन्म से पहले आपके एंसेस्ट्रल्स की लाइफ में, आपके मदर फादर की लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा होगा, बट जैसे ही आपका जन्म हुआ, अब इसके बाद के प्लेनेट बताएंगे क्या होगा। अगर वीनस जैसा ग्रह आगे है, मरकरी जैसा ग्रह आगे है ना, तो वो किस चीज को इंडिकेट करेगा कि आपकी लाइफ में, आपकी मतलब रिलेटिव्स की लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में वेल्थ आना चालू हुई होगी, या चीजें आना चालू हो गई होंगी। और अगर फिर खराब ग्रह आ गया आगे, केतु जैसा आ गया, राहु जैसा ग्रह आ गया, मार्स जैसा ग्रह आ गया, है ना, तो फिर वो इस चीज को भी रिप्रेजेंटेट करेगा, भैया पहले तो स्ट्रगल था, बाद में क्या प्रॉब्लम आ गई, बाद में काम बनने बंद हो गए होंगे, या और कोई आपको हेल्थ इश्यूज हो गया होगा, फैमिली में कोई और पंगा। बात मेरी समझ आ रही है। तुम्हारे जन्म के पहले की क्या स्थिति थी, तुम्हारे जन्म के बाद की क्या स्थिति थी, वो भी हम आप बता सकते, और क्या क्या प्रॉब्लम हुई होगी वो भी इंडिकेट कर सकते। ऐसे ही मैरिज से पहले क्या प्रॉब्लम हुई होगी, मैरिज के बाद क्या प्रॉब्लम हुई होगी, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। बट इसी को अलाइनमेंट बोलते हैं। जिस भी चीज की बात हो रही, जिस सिचुएशन की बात हो रही, अगर वो लोग उस चीज से कनेक्टेड हैं, मान लो जुपिटर के आगे केतु है और पूरी फैमिली रिलीजियस है, मंत्र जप करने वाली फैमिली है, पूजा पाठ करने वाली फैमिली है, हवन करने वाली फैमिली है, उस पर केतु का कोई इफेक्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही यूटिलाइज करके बैठा है। बात समझ रहे हो आप। और अगर वो कहीं से भी यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो फिर पंगे बढ़ते हैं लाइफ में।
तो जिसके चार्ट में सैटर्न प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन होता है, जुपिटर के आगे अभी प्लेनेट बिना देखे हम बात कर रहे हैं, आगे का भी प्लेनेट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, निभाएगा कि नहीं निभाएगा? अब आप तो चिल्ला दोगे भाग्यशाली रहे होगे, वो रो रहा होगा, ये कैसे बता रहे हो आप, ऐसा तो हुआ ही नहीं, बल्कि और पंगा बढ़ गया, मेरे पिताजी का चलते चलते कारोबार रुक गया। तो क्या रहा होगा? जुपिटर के आगे केतु रहा होगा। एकाएक मुसीबत आ गई थी, इसका मतलब राहु होगा, घर लुट गया, चोरी हो गया। बात समझ रहे हो? 2 साल तो सर बहुत खराब थे, तुम तो एक कॉम्बिनेशन देख के बात कर दिए अपनी खत्म कि भाई सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन महाभाग्यशाली योग, आगे के प्लेनेट पे ध्यान ही नहीं किया, आगे के प्लेनेट पे बत्ती गुल हो गई। एक बड़ा फंडामेंटल रूल लिख लो, हाँ चोरी मार से आगे एक फंडामेंटल रूल लिख लो, कितने अभी बैड कॉम्बिनेशन क्यों ना चार्ट में बना हो, जुपिटर का ऑस्पेक्ट आ जाएगा, वो बैड कॉम्बिनेशन पॉजिटिव में बदल जाता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना। अभी मैं आपको 1-2 क्लास आपकी हो जाए, मैं आपको डायरेक्शनल चार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ये जो जितने कॉम्बिनेशन आप पढ़ रहे हो, जितनी आप राशियां पढ़ रहे हो, जितनी भी चीजें मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाने वाला हूँ, उस सब का बाप है डायरेक्शनल चार्ट। डायरेक्शनल चार्ट उन सब का बाप है। बात समझ गए हो? और ये बीएनएन में बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं डायरेक्शन चार्ट, और लोगों को आता भी नहीं है उसको यूज कैसे करना है। किसी के जब आप प्रोफेशन को बता रहे होगे ना, मतलब किस पिन पॉइंट तक बता दोगे कि वो सामने वाला दंग रह जाएगा। जब आप किसी के करियर की बात कर रहे होगे, कितने पिन पॉइंट तक आप बता दोगे कि वो उसके पसीने छूट जाएंगे 1 मिनट में। जैसे अभी सोनिया जी बोल रही थी, जब मैं कोई प्रेडिक्शन देती हूँ तो सामने वाला हैरान हो जाता है ना, तो उसके पसीने छुड़वा दोगे आप। आपको पता है कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कैसे कैसे स्ट्रगल फेस करने पड़ सकते हैं, वो सब आप देख सकते हो किसी की कुंडली को देख। तो इस लेवल की क्लैरिटी आपको मिलेगी आगे की जैसे क्लासेस बढ़ेंगी। डायरेक्शन चार्ट जो होता है, वो आपकी जो लगन कुंडली से कॉम्बिनेशंस बनाते हो या राशियां काउंट करते हो, उन सबका बाप होता है वो। और उस पर अगर किसी की कमांड हो गई तो आप ये समझ लो 70% प्रिडिक्शंस एक्यूरेट ही जानी है आपकी बीएनएम में। और उसको मैं बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बात समझ रहे हो आप? थैंक यू सो मच सोनिया जी। पर सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है। इन्हीं में से जो जो ये 150 पढ़ रहे हैं ना, बाद में बोलेंगे अभिराम सर से पढ़े कोई रिजल्ट नहीं आया। इनमें से कुछ भूखे नंगे होंगे। ठीक है, बाकी ठीक है, सब अपने ही है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब परमात्मा के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। अगर जुपिटर प्लस राहु का कॉम्बिनेशन होगा व्यक्ति के चार्ट में, तो जुपिटर का मैंने बता दिया क्या क्या होता है। व्यक्ति स्वयं होता है, आपका रिलीजियस होता है, पब्लिक एक्टिविटी, विजडम, गाइड, ये सब चीजें आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर के या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर मिल जाएगा। रिलीजियस होंगे, पायस होंगे, पब्लिक एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मिल जाएं, इनमें से कोई एक चीज मिल जाएगी। और हो सकता है ये 5-6 चीजें जो बता रहा हूँ इनमें से भी एक चीज नहीं मिले, लेकिन जुपिटर के मैंने पूरे एट्रीब्यूट्स बताए आपको, ये आगे पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास तक। उनमें से कोई ना एक चीज में इन्वॉल्व जरूर रहे होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स। समझ आ रही बात? क्योंकि हम अभी राहु को एज ए ग्रैंड पेरेंट्स ले रहे हैं और जुपिटर को उसकी क्वालिटी के एस पर ले रहे हैं, अभी व्यक्ति के एस पर नहीं ले रहे हैं, नेटिव के एस पर नहीं ले रहे हैं। अगर मैं नेटिव के विद रिस्पेक्ट टू बात करूं, तो जुपिटर क्या है? सेल्फ है। राहु क्या है? प्रॉब्लम है, इल्यूजन्स है, न्यू बाइंग है, नई जो शुरुआत होती है उसको भी राहु बोलते हैं। प्रॉब्लम है राहु। तो अगर जुपिटर के केस में बोलूं, मतलब नेटिव के केस में बोलूं, अभी दिया ही नहीं है पीडीएफ रंजना जी कोई भी, ठीक है। अगर मैं नेटिव के केस में बोलूं, अब देखो यही बातें आप लोग तोड़ देते हो यहाँ पे। फ्लो गायब कर देते हो। अरे रिक्वेस्ट करिए आपके स्टाफ, मतलब आपके बैचमेट्स ने। तो क्या होता है जब सेल्फ की बात हो रही है और राहु प्रॉब्लम लेके बैठा है किसी के चार्ट में, तो इसको शॉर्ट लाइफ भी कभी कभी बोला जाता है। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन आपके जन्म के बाद कुछ ना कुछ चीजें दिक्कत वाली होने वाली, और या बंदा राहु होता है टेक्नोलॉजी, उससे इन्वॉल्व हो सकता है पूरी तरह से।
अच्छा, राहु जो होता है वो छोटे लोगों को भी रिप्रेजेंटेट करता है। छोटे लोगों से मेरा मतलब ये है कि उनकी मानसिकता छोटी होती है। तो जिसको हम लोग बोलते नहीं कि कुछ कभी 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 हम क्या बोलते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है वो गलत संगति में चला गया है ना, बहुत खराब लोगों के साथ रहने लगा है। तो जिसका जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए तो बड़ा पंगा है भाई। अपने बच्चे की कुंडली में देख लेना, अपने पति की कुंडली में देख लेना, खुद की कुंडली में देख लेना, खुद से ही प्रिडिक्शन करना, आपकी संगति 20-25 साल की उम्र में जरूर खराब रही होगी डेफिनेटली, जब भी जुपिटर प्लस राहु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में होगा तो। ये गलत संगति को रिप्रेजेंटेट करता है राहु, गलत संगति को भी। और या इस व्यक्ति का जन्म ही फॉरेन में हुआ हो, बर्थ भी राहु ही है, लेकिन यहाँ पे जन्म को रिप्रेजेंटेट नहीं कर रहा है। जब राहु पीछे होगा जुपिटर से, तो ऐसे माँ बाप जो होते हैं वो विदेश में चले जाते हैं और बच्चा वहां पे बॉर्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर प्लस राहु का कॉम्बिनेशन इस बात को इंडिकेट करता है कि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का चेंज हुआ होगा, बर्थ प्लेस चेंज हुआ होगा, फॉरेन में भी जा सकता है या किसी भी तरह से एनी हाउ कास्ट कल्चर एनवायरमेंट कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। हो सकता है धर्म परिवर्तन कर लें घर वाले, पहले कोई और कास्ट में रहा हो, कोई और धर्म में रहा हो, बाद में धर्म बदल गया उसका, कर लेते हैं ना, मतलब पूरा ईसाई बन गई पूरी फैमिली। तो कुछ ना कुछ चेंज होगा आफ्टर बर्थ। और बच्चे का नाम भी अभी तक कुछ था, बाद में कुछ चेंज होके हो गया। और राहु जब इतनी चीजों को चेंज बताता है, कहीं भी जाएगा तो ये सब चीज चेंज कर सकता है। वीनस के आगे जाएगा तो स्पाउस अलग धर्म की हो सकती है, अलग कास्ट की हो सकती है, अलग जात की हो सकती है। मार्स के आगे जाएगा तो पति के पास ये एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यूटिलाइज हो गया, तब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब जनरेट होती है जब वो प्लेनेट यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है किसी भी तरह से। तो मैं ये किसी को नहीं बोलूंगा कि आपके जन्म के बाद आपका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, मैं ये किसी को नहीं बोलूंगा कि इतनी तरह की चीजें हो जाएं, है ना, कि खराब चीजें हैं। जब भी आपका किसी भी प्लेनेट के आगे राहु बैठा हो, उस चीज को आप अगर चेंज करते हो, अदर कास्ट में चले जाते हो, अदर रिलीजियस में चले जाते हो, और जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, भले एक मिनट के लिए आपको चीजें बदलती हुई दिखेंगी, बेहतर होती हुई दिखेंगी, लेकिन पूरा आपका कई जन्म खराब हो जाते हैं इस केस में, क्योंकि राहु तो आया ही है गलत करने आपके लिए। ये जन्म हो सकता है सही से 10-5 साल आपके बीत जाए, आगे वाला आने वाला जन्म किस लेवल पे जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में ऐसी कहावत है, और ये केवल हिंदुइज्म के लिए, बाकी लोग अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। हिंदू के लिए ऐसा बोला गया है भगवत गीता में कि अपनी जाति को छोड़कर जो अन्य जातियों में या अन्य धर्मों में जाते हैं वो अपना सर्वनाश ही करते हैं। तो अपने अपने धर्म में, अपने कल्चर में, अपने बर्थ प्लेस में मरना भी श्रेयकर है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बोला। ठीक है, तो सबके लिए नहीं है प्रॉब्लमेटिक। किसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा? जिसका जुपिटर के आगे पीछे राहु होगा, उसको बहुत ध्यान रखना इन सब चीजों के लिए। और उसको डायरेक्ट ऑफर होंगे, डायरेक्ट ऐसी एकदम से सिचुएशन खड़ी होगी डायरेक्ट, क्योंकि राहु क्या प्रलोभन भी देता है। राहु तो प्रलोभन भी देता है। वीनस के आगे राहु है, व्यक्ति बर्बाद तक हो सकता है भाई। पैसे गलत चीजों में चले गए, गलत लड़कियों का संग भी मिल गया, वीनस गलत लड़कियां और राहु संग। वीनस इज योर वीर, राहु मतलब नाश, खत्म। ऐसी फीमेल्स के चक्कर में पड़ जाओगे जो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। ऐसे लुटेरी मिल जाती है ना, गोल्ड डिगर मिल जाती है ना आजकल, बस आप एक बार आपको किसी भी तरह से फंसाया और फंसा के आपको लूटना चालू कर दी, और उसमें बड़े प्रलोभन आते हैं। तो जहां भी आपको राहु मिले, मतलब मैंने पहले आपको बोल दिया था, राहु मिलने का मतलब ये है कि आपको ध्यान देना है, और केतु मिलने का मतलब छोड़ देना। वीनस के आगे केतु मिल जाए, मत सोचिए घर के बारे में, मत सोचिए कंफर्ट्स के बारे में, मत सोचिए उसके बारे में, अपने आप चीजें आपके पास रहेंगी। लेकिन राहु अगर आ गया तो किस तरह से आप उन चीजों को बना रहे हो, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके पास फाइनेंस आ रहा है तो उसको ध्यान रखिए कि कहीं गलत तरीकों से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आज अच्छा दिखेगा कल बर्बाद भी करेगा, क्योंकि राहु का काम ही है ये बर्बाद करना। प्रलोभन दिखाएगा, लालच दिखाएगा, क्योंकि कलयुग राहु ही है और कुछ नहीं। इसलिए ऐसे लोग जिनका वीनस के आगे राहु है वो बहुत जल्दी वेल्दी बनते दिख जाते हैं, अगर वो सही वेल्दी
नहीं है, सही तरीके से पैसा अगर नहीं कमाया है तो उनका पतन भी बहुत जल्दी हो जाए। और अगर सही तरीके से कमाया, राहु एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, राहु ऑनलाइन सेगमेंट भी है, राहु जो है वो सबसे बड़ा जो है वो मतलब कहते हैं उसको मतलब रेवोल्यूशनरी पर्सनालिटी है। अगर कुछ ऐसा करके पैसा कमा रहे हो तो वो गलत भी नहीं है, बट चीटिंग से अगर पैसा आया, बेईमानी से अगर पैसा आया, डर से अगर पैसा आया, लालच से अगर पैसा आया, गलत तरीके से अगर पैसा आया, आज बड़ा दिख जाएगा, कल बर्बाद भी कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखना, राहु जिस भी प्लेनेट के आगे पीछे है, अगर उससे रिलेटेड मुसीबत से बचे रहना चाहते हो तो अपनी लाइफ में उस प्लेनेट के विद रेस्पेक्ट टू कभी भी धोखाधड़ी, कभी भी गद्दारी, कभी भी दिक्कतें, कभी भी लालच, कभी भी ये सब चीजें गलत तरीके से कभी भी उस प्लेनेट से कनेक्ट मत होना। और वो चाहता ही है आप कनेक्ट हो। ऑफर्स आएंगे, चीजें आएंगी, आप खुद बोलोगे सर मैं तो कुछ कर नहीं रहा था, उस उधरी से ऑफर आ गया था, लड़की खुद बोल रही है ना। तो तमाम चीजें आती है हमारे पास, तो चार्ट्स आते हैं, तब हम आपको बता रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और ये रूल्स तो आप किसी बुक में भी पढ़ सकते हो, मेरे से तो आप इसलिए जुड़े हो ना ताकि मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करता रहूँ आपसे। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर चीजों को समझने की कोशिश करो। एक एक कॉम्बिनेशन को पढ़ाएंगे ना तो पूरी मतलब अगर मैं एक 9 ग्रह को अगर आगे पीछे पढ़ाना चालू कर दूंगा ना तो 9-10 क्लास इसी में चली जाएगी, बाकी की धर्म चौकड़ी वहीं की वहीं धरी रहेगी। इसलिए मोटा मोटा समझने की कोशिश करो, मैं जो आपको बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि सब तो हम नहीं बता पाएंगे आप। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपको कुछ पीडीएफ्स के रूप में दे पाऊं और कुछ दे पाऊं, लेकिन आप खुद से अपना बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, मेरे भरोसे मत बैठोगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था अभी, अगर जुपिटर का राहु के साथ संबंध है तो व्यक्ति 20 से 25 साल की उम्र में, जिस जो नेटिव होगा 20 से 25 साल की उम्र में गलत संगति में रह सकता है। अब देखो जिसके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होगा जुपिटर प्लस राहु का, अब उसके पैटर्नल फादर क्या बोलेंगे, पंडित जी, ज्योतिषी जी, हम तो हमेशा भगवान की पूजा करते चले आ रहे हैं, हम तो हमेशा लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं, हम तो हमेशा धर्म और चीजों को, परंपराओं को, कल्चर को, रिलीजियस को मानते चले आ रहे हैं, हम तो भगवान को मानते चले आ रहे हैं, फिर ये हमारे घर में नालायक कहाँ से पैदा हो गया? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भाई जो बहुत धार्मिक होते हैं उन्हीं के घर में नालायक भी पैदा हो जाते हैं। तो आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स तो बड़े धार्मिक थे, कारण क्या है, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है चार्ट में, तुम इतने जाहिल पैदा हो गए। उसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। लेकिन ओवरऑल जो बात है वो ये है कि पूरा समय जरूरी नहीं है खराब हो, लेकिन 20 से 25 साल की उम्र खराब होती है, ये बात तय है। और सबके साथ होगी, नहीं होगी तो ऑफर आएगा, भले आप अपने चीजों की वजह से, अपने मतलब कहते हैं उसको क्या कहते हैं, अपने धर्म मतलब अपने पीछे से, मतलब जो आपकी फैमिली का जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है, जो आपकी एथिकलिटी है आपकी फैमिली की, जो उन्होंने आपको मोरालिटी सिखाई है, जो उन्होंने आपको एथिक्स सिखाए हैं, जो आपने आपने उनको ट्रेंड किया है, जो आपको उन्होंने ट्रेंड किया है, और हो सकता है किसी का आशीर्वाद आपके आगे पीछे लगा हो, आपको बर्बाद नहीं करना चाहता है, अगर ये सब चीज होगी तो भले आप बच जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। तो सारी सिचुएशन हो सकती है, आपका जन्म कहीं दूर जाके हो सकता है, या जन्म के बाद कहीं आप जा सकते हो। तो जन्म के बाद जाओगे कि जन्म के पहले जाओगे, ये भी प्लेनेट डिसाइड कर देगा। जुपिटर के पीछे होगा तो पहले ही आपके वहां पे पेरेंट्स पहुंच जाएंगे, फिर आपका जन्म हो जाएगा। ठीक है, अगर बाद में होगा तो जन्म के बाद विदेश जा सकते हो। ये तो पॉजिटिव चीजें हो गई, नेगेटिव भी ये सब हो सकती है। बात समझ आ रही है आपकी? आगे लिखिए। जिनके चार्ट में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होता है, इल्यूजन में लेके जाता है, ऐसे लोगों को डे ड्रीमर भी बोला जाता है, ख्याली सपने। मैं लास्ट में फिर एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है और कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आप जैसी मेंटालिटी लेके पैदा होते हो, जैसी मेंटालिटी आपकी होती है,
जैसा आपका थॉट प्रोसेस होता है उसी के हिसाब से प्लेनेट अपने रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कॉम्बिनेशन हर व्यक्ति के चार्ट में वही होते हैं, लेकिन वो यूटिलाइज खुद से कर रहा हो। वो भगवान ने फ्री विल आपको दे रखी है। अगर ऐसे ही बना के भेज देते तो सुअर, कुत्ता और आप में कोई अंतर ना रहता। आपके हाथ में डिसीजन लेने की एबिलिटी भगवान ने दी है, कैपेबिलिटी दी है। आप अपने को कैसे भी डिजाइन कर सकते हो, कितना भी यूनिक बना सकते हो, कितना भी अच्छा बना सकते हो, बट आपको उस प्लेनेट को ध्यान में रखना पड़ेगा जो प्लेनेट लेके पैदा हुए। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मोटी मोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था उससे बहुत बड़ा मैसेज मिलता है, बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। ये आपके कॉम्बिनेशंस आपसे बड़े नहीं है। आप उस कॉम्बिनेशन को क्रैक भी कर सकते हो, आप उस कॉम्बिनेशन से बहुत आगे जा सकते हो। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? तो ऐसा मत कभी सोचना, ना अपने क्लाइंट को कभी बोलना कि जो चीज है सब डिसाइड है। कुछ डिसाइड नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म है, इसलिए अभी समय खराब चल रहा है। आज अच्छा करना चालू किया, आज अच्छी टेंडेंसी बिल्ड करी, आज अच्छी थिंक बिल्ड करी, जब ये कर्म कटेगा उस दिन से आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और आज अगर अच्छा है तो भी अच्छा करो, क्योंकि पहले अच्छा किया तो आज अच्छा चल रहा है। आज अच्छा चलोगे तो कल अच्छा चलेगा, नहीं तो कल ऐसी स्थिति में खड़ा होगा कि तुम्हारे बाप दादे देख के परेशान हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? आगे बढ़िए। जुपिटर और केतु का अगर कॉम्बिनेशन हो किसी के चार्ट में, समझने की कोशिश करो बस, और कुछ नहीं समझना। जुपिटर किन किन चीजों को बताता है मैंने अभी आपको लिखा है। तो केतु किन किन चीजों को बताता है, ये देखो इसको बताओ। केतु किन चीजों को बताता है? आपके मैटरनल जो पेरेंट्स होते हैं वो केतु रिप्रेजेंटेट करता है, बेसिकली नानी को। उसके बाद एंड को रिप्रेजेंटेट करता है, ब्रेकेजेस को रिप्रेजेंटेट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंटेट करता है। ये थिंकर भी है और टेंशन भी है। तो हम लोग कहते नहीं है, चिंता करने की बजाय चिंतन करिए। अब जिसके भी प्लेनेट, जैसे जुपिटर के आगे केतु आ जाए तो वो व्यक्ति स्वयं में चिंता करने वाला होगा। मून के आगे आ जाए तो चिंता माँ करेगी, सन के आगे आ जाए तो पिता बहुत जल्दी चिंता करने लग जाएगा, मार्स के आगे आ जाए तो भाई चिंता करने लग जाएगा। जिस प्लेनेट के आगे केतु को रख दोगे, आपके चार्ट में जो भी कॉम्बिनेशन होगा, उस व्यक्ति को उस ऑस्पेक्ट से चिंता अपने आप हो जाएगी। और ये दूसरी कंडीशन भी होती है। अब आप कहोगे सर चिंता तो करते ही नहीं है, तो उस केस में हो सकता है वो बंदा ही ना हो। मार्स केतु इसी एंड को भी रिप्रेजेंटेट करता है। दूसरी बात, हो सकता है वो बंदा पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो, कोई साइंटिस्ट हो कि कोई रिसर्चर हो, तो अपनी चिंता को चिंतन में बदल रहा हो। बात समझ आ रही है? तो जिनका जुपिटर के आगे केतु होगा उनके साथ ये चीजें रहेंगी। स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, पूरी लाइफ टेंशन हो सकती है। और ये भी संभावना है, अगर आपने अपनी जिंदगी को सही ढंग से जिया, स्पिरिचुअलिटी के साथ जिए, सही तरीके से जिए, मंत्र के आश्रित होकर जिए, तो आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। ये आपका लास्ट जन्म भी हो सकता है, मोक्ष भी प्राप्त कराता है जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन। अब किसी के कुंडली में जुपिटर केतु देखा तो आप चिल्लाने लगोगे कि भाई जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है, ये व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। वो एबिलिटी लेके पैदा हुआ है, कैपेबिलिटी लेके पैदा हुआ है, अगर उसके लिए एफर्ट्स करेगा तो उसके लिए आसान है मोक्ष प्राप्त करना। समझ आ रही है बात? कॉम्बिनेशंस का मतलब ये होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये कभी नहीं होता ये चीज आपके साथ होने वाली है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि इस चीज की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर आप उसके लिए एफर्ट्स करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में है तो उसको मोक्ष मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो उसके लिए आगे बढ़ रहा है, इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि उसको मोक्ष मिल जाएगा। अन्य व्यक्ति एफर्ट्स करेगा, हो सकता है ना भी मिले, ये एफर्ट्स करेगा तो मिल जाएगा। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन